बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी हैं आप खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि तंदुरुस्ती है। अल्लाह ताला आप पे भी अपना और फ़ज़ल और करम रखे। तो नाज़रीन इकराम, मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आप इसमें कुछ अच्छाई आपको नज़र आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में 5 दोस्त होते हैं और सबसे पहला दोस्त जो होगा नंबर ऊपर जो मैं लगाऊंगा वो लाजमी हर दोस्त ने विज़िट करना है। क्यों? वो एक बहुत हमारे प्यारी दोस्त हैं, उनके चैनल का नाम है जी उज़ैर रेसिपीज़ कुकिंग एंड वी लॉग। और इन्होंने मुझे कल बताया कि बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इनकी एक सिस्टर, शी वॉज द ओनली 29 ईयर ओल्ड, 29 साल उनकी उम्र थी। वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई किसी वजह से, वजह नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर फौत हो गई हैं और उनके लिए दुआए मगफरत आपने करनी है और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करनी है। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह ताला आप को सब्र जमील दे, क्योंकि ये तो चलो चली का मेला है, जाना है एक दिन सभी ने। और अल्लाह ताला आप पे फ़ज़ल और करम करे ख़ास, और अल्लाह ताला आपकी सिस्टर को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिए और साथ उन जो होगा ना लिंक, उन पे जाइए और उनके साथ इज़हार यकजहती कीजिए और उन्हें हौसला दीजिए। आपके हौसले की ज़रूरत है उन्हें। इससे आगे हम चलते हैं। आज का जो मेरा वी लॉग है वो इस चीज़ पे है कि मैंने आपको एक दो दफ़ा पहले भी बताया था कि इस कंट्री में पत्ता तोड़ना या फूल तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता है। अगर आप और भी काम ऐसे हैं, मैं आगे हम चले के शेयर करेंगे दोबारा बातें किसी दूसरे व्लॉग में, लेकिन ये पत्ता तोड़ना, तिनका तोड़ना, ग्रीन वो खींचना या फूल तोड़ना बहुत ही बुरा समझा जाता है। मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूँ रोड के जाता हुआ किसी भी गार्डन से, मैं फ्रंट गार्डन से फूल तोड़ लेता हूँ या पत्ता तोड़ लेता हूँ तो देखने वाले मुझे ज़रूर कोसेंगे, क्योंकि ये दरख्तों की कदरों कीमत जानते हैं, देखते हैं ये दरख्त कितनी मुश्किल से पैदा होते हैं और इनका फ़ायदे क्या हैं। तो नाज़रीन कराम, अभी जो है वो मार्च अप्रैल का महीना बड़ा खूबसूरत टाइम है दरख्त पौधे लगाने का। ख़ासकर इस मौसम में ज़्यादातर पौधे जो होते हैं जो कलमे से, वो स्टिक से लगाए जाते हैं ना, वो रूट निकलती हैं, वो लगाए जाते हैं गमलों में। और आगे जाके जुलाई अगस्त में फिर बीज वाले पौधे होते हैं, जैसा कि मुझे मालूम है। तो आप सब ने, मैंने पहले भी वीलॉग लास्ट पहले किया था एक, लेकिन उस वक्त ये दोस्त नहीं थे जो आप हैं अभी। उस वक्त और दोस्त थे, वो भी अभी हैं साथ है, लेकिन कुछ आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने छोटा मोटा जो भी आपको मिले वो ज़रूर एक पौधा लगाना है। अगर आपके गार्डन, मेरे पाकिस्तानी हूँ, मैं आपसे मुखातब हूँ, मेरे पास तो जगह नहीं है, यकीन मानिए। मैं तो लगाऊँ, जो मेरे पास गार्डन है, बैक यार्ड है, वो सारा कंक्रीट हुआ है और उस कंक्रीट पे भी मैंने एक कोने पे थोड़ा सा जगह बनाई हुई है। कभी उधर कोई चीज़ लगा देता हूँ, छोटी मोटी मौसमी जो फल है, ये सब्ज़ी ज़्यादा लगा देता हूँ। उस जगह ही थोड़ी है, उधर धूप भी नहीं खास आती, वो इतनी सी जो होके तो फिर वो उधर ही सुकड़ जाती है। तो ऑरेंज के मैं पौधे लगाए हुए हैं थोड़े थोड़े, पिछले साल लगाए थे। अभी उनका जो साइज़ है 2 इंच हुआ है, छोटे छोटे ही हैं। तो ऑरेंज के बीज, जब ऑरेंज खाए तो बीज निकाले और बीज मैंने बो दिए, वो 5-6 पौधे छोटे छोटे निकले। तो आपने, अगर आपके पास जगह है आपके गार्ड फ्रंट में या बैक में, या पाकिस्तान में तो पता है हाथ खुले होते हैं, आपके पास जगह होगी। शहरों में जगह तकरीबन होती है, अगर किसी के नहीं है तो आप किसी पार्क में, किसी रोड किनारे, जो रोडों दोनों रोडों के दरमियान में जगह होती है, उधर एक
پھول والا پودا لگا دیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. پتہ ہے نا, سنیے بات, جو آج ہم پھل کھا رہے ہیں یہ کسی اور نے لگائے تھے, آج جو ہم لگائیں گے وہ کوئی اور کھائے گا. تو ہم نے تو اپنا فرض نبھانا ہے کہ جو پیچھے والوں نے ہم سے نیکی کی ہم کر جائیں اگلے کے لیے, اگلی آنے والی نسلیں. درخت تو ویسے ہی دوست ہوتے ہیں نا, درختوں کی بہت لمبی کہانیاں ہیں میرے پاس انشاءاللہ. پھر میں آپ کو تفصیل سے, ایک درخت کی میرے پاس بہت خوبصورت کہانی ہے, میں آپ سے سناؤں گا کہ درخت کتنا دوست ہے انسان کا. تو آج کا میرا پورا زور اسی ویلاگ پہ ہی ہے کہ آپ نے جتنی ہو سکے کم سے کم چلو ایک فیملی 5-6 بندوں کی فیملی ایک گھر میں رہتی ہے, اول تو انہیں 5-4 پودے لگانے چاہیے, لیکن ایک تو لازمی لگائیں نا. تو گرین پاکستان, گریٹ پاکستان انشاءاللہ بنانا ہے, آپ نے مل جل کے بنانا ہے. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. اور آج کا یہی تھا ویلاگ. پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, آپ نے ضرور ایک پودا لگانا ہے میرے پاکستانیوں. جو ادھر ہے دوست وہ بھی انشاءاللہ جن کے پاس گنجائش ہے وہ بھی لگائیں گے, لیکن ساری دنیا گرین ہو جائے اس کا مجھے ٹھیک ہے, چلو اچھی لگے گی, لیکن پاکستان گرین ہوگا نا تو ادھر خوشی, دل میں خوشی ہوگی, اور پاکستان خوشحال ہوگا تو ادھر خوشی ہوگی. تو چلو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھنا ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, خوبصورت اسی طرح سے ہی ہے جب ہم دوسروں کو اچھائی دیتے ہیں, دوسروں کو نیکی کرتے ہیں. تو اسے انجوائے کیجئے, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. تو واقعی یہ مشکل ٹائم ہے, وہ بات دوبارہ پھر سر اٹھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے. تو ایک میں جملہ اور کہتا ہوں ابھی جو ہے نا دیکھنے, جو لوگ دوست اینڈ پہ دیکھیں, ایک نام ہے فرح سلطانہ, اس کا بھی ہوگا, اس کا میں 2 نمبر پہ لگاؤں گا. ان کے 40 گھنٹے واچ ٹائم رہتا ہے. تو میرے جتنے بھی دوست ہیں دیکھنے والے وہ مجھے کامنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ اس چیز کا جواب, 40 گھنٹے کا جواب مجھے آپ نے کیا لکھنا ہے. جو کہ آپ کے ذہن میں اچھا جواب آئے اس کا 40 گھنٹے ٹائم ہے نا, وہ دوست پورا کروا دیں. میں بھی آج انشاءاللہ ٹرائی, کل میں نے وعدہ کیا تھا ان سے لیکن میں انفارچونیٹلی نہیں کر سکا. تو آج میں انشاءاللہ ان کی پوری کوشش کروں گا. ان کا 40 گھنٹے ٹائم رہتا ہے, آج میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور, آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے. فرح سلطانہ ان کے نام ہے. تو جو آخری لفظ یہی ہے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, بشرط زندگی. اللہ حافظ.